फ्रेंड्स, करते हैं कि आप लोग सब लोग ठीक-ठाक हो और आपका जो सफ़र है पढ़ाई करने का वो जारी है और अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साइंस के बचे हुए जो 100 सवाल जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि वन लाइनर सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है, H5N1 नामक वायरस कौन सा रोग पैदा करता है या किसको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो H5N1 जो वायरस है वो जो है वो किस के कारण या किसको होता है दोस्तों। तो इसके बारे में जो है सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के ऑप्शन क्रमांक ए ईयर्स, ऑप्शन क्रमांक बी रक्त कैंसर, ऑप्शन क्रमांक सी बर्ड फ्लू, ऑप्शन क्रमांक डी स्वाइन फ्लू। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये बर्ड कैंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। और बात रही स्वाइन फ्लू की, तो स्वाइन फ्लू जो है वो H1B1 या H1N1 की जो वायरस है उनसे होता है। तो ये जो H5N1 नामक का वायरस है, इससे जो है वो बर्ड फ्लू होता है, यानी कि जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षियों में होने वाला एक बीमारी है दोस्तों, जो कि H5N1 नामक वायरस से होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एड्स किसके कारण होता है, रक्त कैंसर किससे होता है, या जो स्वाइन फ्लू है वो किससे होता है, H1N1 जो, ठीक है दोस्तों। तो एड्स तो वो हमारे HIV वायरस की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है, ऑप्शन ए अमोनिया के प्रयोग से, ऑप्शन क्रमांक बी भ्रूण के लिंग के परीक्षण के लिए, ऑप्शन क्रमांक सी बच्चे के शिक्षण से, ऑप्शन क्रमांक डी घरेलू कार्यों के सरलीकरण से। तो दोस्तों, ये जो एमनियोसेंटेसिस जो एक तकनीक है, वो तकनीक जो है वो हमारे हमारे यानी कि स्त्री के भ्रूण में जो लिंग, यानी कि जो छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चा का लिंग चेक करने के लिए जो है वो इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चा बेबी यानी कि गर्ल्स हैं या बॉयज़ है, वो चेक करने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो उस सवाल के ऑप्शन क्रमांक ए ल्यूमेन वाट, ऑप्शन क्रमांक बी ल्यूमेन स्टेरेडियन, ऑप्शन क्रमांक सी लक्स, ऑप्शन क्रमांक डी वाट। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि ल्यूमेन स्टेराइड जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, किसने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित यानी कि ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों, ये जो सवाल है, जो हमें मलेरिया होता है जो कि मच्छर काटने से हो जाए, जो मच्छर जिसे हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ़ीमेल होती है, फीमेल मच्छर होता है, जिसके काटने से जो है वो हमें मलेरिया होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो जो मलेरिया हमें होता है जो कि मच्छर के द्वारा,
इसकी जो खोज है वो किस साइंटिस्ट ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस सवाल के ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन क्रमांक बी लेओरान, ऑप्शन क्रमांक डी ग्रासी, ऑप्शन क्रमांक सी जो है वो लेंसीसी है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि जो रोनाल्ड रॉस जो है उन्होंने जो है वो इसकी खोज की कि जो मलेरिया डिसीज़ है वो मच्छर के काटने से जो है वो हमें ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक दूसरे से जो है वो फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन्स वो हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर की जो अंदरूनी संरचना है उसे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन क्रमांक बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक सी सिक्रेटिंग ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इस दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन जो है वो जो है वो स्रावित होते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है यह वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है वो हमारे जो सौर तंत्र जिसे हम कहते हैं, जो सौर तंत्र जो है हमारा वॉइस जो अच्छा होता है, या कभी छोटा कभी बड़ा कभी गुस्से में, तो कैसा अलग अलग निकलता है, तो वो थायरॉक्सिन की वजह से निकलता है दोस्तों। ठीक है, और जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे किडनी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और जो सिक्रेटिन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अभी बताया पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। जो हमारे ब्रेन का जो मेन हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर के में शरीर एक एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो हमारे सभी जितने भी ग्लैंड है उनमें से जो है वो फादर ऑफ द ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज का अगला सवाल, और अगला सवाल है किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? ऑप्शन क्रमांक ए हाइड्रोजन, ऑप्शन क्रमांक बी ऑक्सीजन, ऑप्शन क्रमांक सी नाइट्रोजन, ऑप्शन क्रमांक डी कार्बन। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि हाइड्रोजन। आवारा तत्व यानी कि दोस्तों जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला, यानी आवारा H2 हाइड्रोजन जो कि किसी के साथ संलग्नित नहीं है, वो अगर उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भी देखें तो बहुत ही कम है, और उसके साथ में देखें तो हाइड्रोजन को H कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व इसलिए भी कहा जाता है ताकि जो हमारा सूरज है उसके ऊपर पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन है जो कि हीलियम में जो है कन्वर्ट होते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपको पता होना चाहिए आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो वो हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जो भी हमारे शरीर यानी कि हमारे स्टमक बॉडी यानी कि हमारे पोट जिसे हम बेली कहते हैं उससे संबंधित है। जो अम्ल हमारे स्टमक में पाया जाता है जिसकी वजह से जो है वो जीवाणुओं का नाश होता है, तो वो अम्ल कौन सा है तो ये हमें पता होना चाहिए, जिससे अगर वो ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी भी बढ़ती है, कई लोगों को
और वो कम भी हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा भी हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक बी HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HNO3 जिसे साइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक डी H3PO4। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि जो हमारे शरीर में HCl की है, जो HCl से जो है वो हमारे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इससे जो है वो हमारे जो पेट के जो जीवाणु हैं उसका नाश होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी हम घबराते हैं या कोई अचानक से चीज़ हमारे ज़िंदगी में होती है या हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमें डर लगता है या हमें खुशी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो हमारे जो हार्ट बीट होते हैं, जिसे हम हृदय स्पंदन कहते हैं, वो जो है कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं। तो इसका जो बढ़ना और उसका जो कम होना जो है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो इस हार्मोन के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें पता होना दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तब तक मत करना दोस्तों जब तक आपको ना लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली ना हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके सफ़र में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी आपको हेल्प या मदद करती हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम बनता है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये सवाल देख रहे थे कि किस हार्मोन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, इसे ही अंग्रेज़ी में हार्ट बीट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हार्ट बीट है वो किस हार्मोन के द्वारा जो है वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए गैस्ट्रिन ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक बी एड्रेनलिन ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक डी एस्ट्रोजन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमने इसके पहले सवाल में ही देखा है कि जो कंट्रोल करती है, क्या करती है कंट्रोल दोस्तों पता है, और कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करती है वृद्धि हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं हो सकती, ठीक है। और बात रही एड्रिनल ग्लैंड की, तो यही जो है हमारे हृदय का जो स्पंदन है जिसे रुधिर दाब कहते हैं जो बढ़ जाता है, वो जो है एड्रिनल ग्लैंड की वजह से जो है वो दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, लड़का ही पैदा होगा जब। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो है 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। और पेयर की बात करें तो 22 जो है वो पेयर होते हैं दोस्तों हमारे क्रोमोसोम के, ठीक है। वैसे इस मेल और फीमेल में जो सेम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ बदलाव सिर्फ जो होता है वो सिर्फ महिला में जो है वो एक्स हार्मोन पाए जाते हैं जोड़ी, और पुरुष में जो है वो XY हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर एक्स हुआ तो लड़की पैदा होगी, मिलेंगे, तो और XY होगा तो लड़का पैदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि लड़का ही पैदा होगा जब जो है वो संभोग के कारण जब महिला और पुरुष मिलते हैं और उनके जो शुक्राणु है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, अगर वो एक्स एक्स अगर होते हैं तो
क्या पैदा होगा तो लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई होगा तो लड़का पैदा होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लड़का होगा या लड़की होगी ये डिपेंड करता है मेल हार्मोन के ऊपर ज़्यादातर, क्योंकि जब भी अगर क्रोमोसोम का मिलना हो तो अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। तो यह सवाल में जो है यही पूछा गया है कि लड़का ही पैदा होगा जब तब जो है वो एक्स और वाई गुणसूत्र अगर मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा दोस्तों, ठीक है। और एक्स एक्स अगर हो तो जो है वो लड़की पैदा होगी दोस्तों, एक्स एक्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो ये बेसिक सा सवाल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सवाल पता है तो इसके बारे में आपको पता वही 2 बेसिक पता होना चाहिए। कौन से? अगर एक्स एक्स है तो लड़की, ठीक है, लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई होगा तो लड़का। तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं आपको। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और जो अगला सवाल है अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम। अगला सवाल एक सेकंड। तो दोस्तों अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है जो कि कल की वीडियो में हमने लिया था। तो इस सवाल के जो इस वीडियो या आने वाले 1-2 वीडियो में जो है हम ज़्यादातर फोकस ग्लैंड के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए जैसे कि हृदय स्पंदन जो होगा, हार्ट बीट जो होगा वो किस ग्लैंड से, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से जो है कंट्रोल होता है। और हमारे शरीर का जो ताप है वो ताप किससे नियंत्रित होती है, तो वो ताप नियंत्रित होती है हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड है उससे जो है हमारे शरीर की ताप नियंत्रित होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये सवाल है गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए विटामिन बी, ऑप्शन क्रमांक बी विटामिन ए, ऑप्शन क्रमांक सी विटामिन डी, ऑप्शन क्रमांक डी विटामिन के। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो इस सवाल का आंसर जो है वो अगले वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि गाय के दूध में कौन सी होती है विटामिन, भैंस के दूध में कौन सी होती है, गोट यानी कि बकरी के दूध में कौन सी होती है। तो जो दूध के बारे में जो भी सवाल बन सकते हैं वो अगले लेक्चर या अगले वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए आप इस सवाल का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम बनता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।